लोकतंत्र का महाउत्सव आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मनाया। 5 साल के लिए लोग अपनी सरकार चुनते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि देश का विकास हो। आपका नाम बताइए। अवधेश माहेश्वरी हूँ मैं, वार्ड नंबर 17 से वोटर हूँ, 029 गुना विधानसभा का वोटर हूँ। कौन सी बार वोट कर रहे हैं आप लोकसभा के लिए? मैं लोकसभा के लिए कम से कम 11वीं बार कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक क्या आपको लगा वोट करके? सरकार जो आपने चाहे वो आपके खरीद अभी सबसे अच्छा वोटिंग करते समय इस बार मुझको लग रहा है, क्योंकि अब हम जो वोट करने जा रहे हैं वो ऐसा वोट करना चाह रहे हैं जिसमें भारत को 2 चीज़ें मिलने वाली हैं। एक तो यूनिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट पूरा मिलने वाला है भारत को, और एक कोड संहिता होने वाली है। भारत में जो महत्वपूर्ण प्रकार के संविधान में संशोधन होने थे 368 में, जो 400 पार पे होना है, वो सारे हमको अब प्राप्त होंगे और भारत एक अखंड भारत का एक निर्माण होने जा रहा है। मुख्य मुद्दा क्या है आपको इस बार वोट? मुख्य मुद्दा वोट का विकास का मुद्दा है, और विकास हो रहा है, दिख रहा है। तो मोदी जी के लिए वोट किया? मोदी जी के लिए वोट किया, विकास के लिए वोट किया। आपको उम्मीद है इस बार और देश का विकास होगा? जी हाँ, विकास भी होगा और 400 पार भी होगा। चलिए, धन्यवाद। अंकिता गोयल। पहली बार वोट कर रही हैं? हाँ। अच्छा। गुना में पहली बार वोट गुना में पहली बार वोट कर रही हूँ। अच्छा। आप किस देश में किस विशेष मुद्दे को लेके वोट किया है आपने? अभी तक के जो ग्रोथ हुई है, सिंधिया जी ने जो भी करवाया है, तो ऑफ कोर्स मेरा वोट उन्हीं को गया है। आगे और ज़्यादा ग्रोथ की आशा करते हुए इस बार भी मैंने उन्हीं को वोट। क्या मुख्य ग्रोथ आपकी क्या मांग है? मुख्य ये होना चाहिए देश में। उसी गुना में मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल सेक्टर की थोड़ी सी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सो उसी को ध्यान में रखते हुए सिंधिया जी को वोट किया। जी। चलिए, आपने किस मुद्दे को लेकर मुख्य मुद्दे को लेकर वोट किया है? हमने देश के विकास के लिए वोट किया है, और हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि देश में विकास लगातार हो रहा है। 2014 से लेकर अभी तक हमने राम मंदिर भी बनते हुए देखा है, और आगे हम कृष्ण मंदिर भी बनते हुए देखना चाहेंगे। इसलिए हमने देश के विकास के लिए मंदिर के लिए वोट किया है आपने? मंदिर और देश के विकास के लिए। देश में विकास भी हो रहा है। विकास का कौन सा मेन मुद्दा है? विकास का आप देख तो रहे हैं, जगह जगह, हर जगह आप देखें, कहीं भी जाएंगे सड़कें और सभी जगह कई सारे कई निर्माण हो रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। चलिए, आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आकिल नफीस है। अच्छा, कौन सी बार वोट कर रहे हैं आप लोकसभा के लिए? हम लोकसभा के लिए दूसरी बार वोट। दूसरी बार गुना में ही रहते? जी, प्रॉपर गुना में। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपकी नज़र में कौन सा मुख्य मुद्दा है जिसके लिए आपने वोट किया है? मेन मुद्दा तो इस वक्त पूरे देश के लिए रोज़गारी का बहुत मुद्दा है। उसके अलावा और भी शिक्षा संबंधित और भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है इस वक्त देश में। तो ये मेन मुद्दे हैं इस वक्त देश के लिए। अच्छा जी। आने वाली सरकार आपकी नज़र में कैसी रहेगी? आने वाली सरकार जैसी भी रहे, वो देश हित में काम करे और मुल्क के लिए काम करे, मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। यही उम्मीद है आने वाली सरकार। थैंक यू, धन्यवाद। इसी वार्ड के हो आप? वार्ड 16 से पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और 25-30 साल से बताओ क्या मुद्दा है इस बार आपके लिए मेन मुद्दा देश में? देश में मेन मुद्दा तो देश की तरक्की के लिए है, और जैसे विकास होना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी थोड़ी है, उसको थोड़ा नियंत्रण किया जाए, मेन यही है। बेरोजगारी मेन मुद्दा है, उसकी समाप्ति के लिए आपने वोट किया है? हाँ। बेरोजगारी, आपको उम्मीद है कि आने वाली सरकार बेरोजगारी खत्म करेगी? तो वो तो कोई भी है, कांग्रेस है, बीजेपी या मुद्दे, वो तो ख़त्म नहीं कर पाएंगी, जनसंख्या इतनी है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसा करें, जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, तो देश में यंग जो परेशान हो रहे हैं उनको कुछ सहायता मिले। अच्छा ठीक है, यंग परेशान हो रहे हैं इनकी नज़र में, और बेरोजगारी मेन मुद्दा है। आइए बात करते हैं आगे, ठीक है ना? क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ जैन। अच्छा, कौन सी बार वोट कर रहे हो लोकसभा के लिए? चौथी बार। इस बार मेन किस मुद्दे को लेकर वोट किया आपने? वो देश हित में, राष्ट्र हित में, देश की प्रगति के लिए। कौन मुख्य मुद्दा कौन सा है आपकी नज़र में? मुख्य मुद्दा वही है, देश की उन्नति हो, देश आगे बढ़े। अभी क्या लग रहा है आपको, कौन देश को आगे ले जा सकता है? जो वर्तमान में सरकार है वही देश को आगे ले जाएगी। अच्छा, बिल्कुल मोदी जी की गारंटी। अच्छा, तो आपने मोदी जी के लिए वोट किया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बोलो क्या नाम है आपका? आदेश जी। कितनी बार वोट कर रहे हो आप? कितनी बार? कितनी बार किया है?
16 वार्ड नंबर है। अच्छा, नहीं अब लोकसभा के लिए कौन सी बार वोट कर रहे हो? कितनी बार वोट कर चुके हो अभी? लगभग 6-7 बार। 6-7 बार। अभी तक जो वोट किया है उसमें आपने जिस उद्देश्य को लेके वोट किया है वो सफल हुआ है? बिल्कुल हुआ है और लग भी रहा है कि उस डायरेक्शन में हम जा भी रहे हैं। अच्छा, इस बार कौन सा मेन मुद्दा है आपकी नज़र में जिसको लेके आपने वोट किया है? विकास का। क्या विकास होना चाहिए, क्या कमी है अभी? जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था अब देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब आपका बहुत स्पष्ट है कि जो सरकार है उसको ही रिपीट होना चाहिए। बिल्कुल, वो मोदी जी को ही वोट किया आप? मोदी जी आ रहे हैं। चलिए, मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। यहाँ व्यापार एवं उद्योग संघ के महासंघ के अध्यक्ष और गोपाल दाल मिल परिवार के राजेंद्र अग्रवाल के सहयोग से यहाँ एक कैंप लगाया गया है जो मतदाताओं को ठंडी छाछ, पानी और सल्फार प्रदान कर रहे हैं। ये सुबह से ही यहाँ पे लगे हुए हैं और अब शाम होने वाली है, मतदान खत्म होने वाला है, फिर भी लेकिन इनका स्टॉल खत्म नहीं हुआ है। आइए हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी बताइए, आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली? ये स्वतः आई है और कलेक्ट्रेट सभागार में एक मीटिंग हुई थी जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास करने के सुझाव मांगे गए थे। तो हमने सुझाव दिया था कि एक तो हमने डिस्काउंट का सुझाव दिया था कि बाजार में व्यापारी अपनी सामग्री पर 5 से 35% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने आह्वान किया था महासंघ के बैनर तले, तो सभी ने उसको माना और सारे बाजार में आज बैनर लगे हुए अपने सामग्री पर 5 से 35% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। उंगली पर स्याही का निशान दिखाइए और भारी डिस्काउंट पाइए, ये पूरे बाजार में चल रहा है। और फिर हमारी इच्छा ये भी थी कि लोग इतनी गर्मी में धूप से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी, तो क्यों ना कुछ अल्पाहार स्वल्पाहार की व्यवस्था पोलिंग बूथ पर की जाए। तो हमने पोलिंग बूथ पर यहाँ व्यवस्था की है व्यापार एवं उद्योग महासंघ के बैनर तले, और उसके प्रायोजक हमारे भाई राजेंद्र जी अग्रवाल है जो हमारे महासंघ के डायरेक्टर भी है। और कई संस्थाओं ने और कई एसोसिएशन ने हमारे आह्वान पर कई पोलिंग बूथ पर इस तरह का प्रयास अल्पाहार स्वल्पाहार का किया है। और बाजार में भी निश्चित तौर पर डिस्काउंट पे लोग खरीदी कर रहे हैं। तो प्रयास है और निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि इन सब प्रयासों से जो फर्क पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा और हमारे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में हम कहीं ना कहीं कुछ कारगर हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं। आप गुना के व्यापार जगत से जुड़े हैं, आप अभी व्यापार के आपको क्या कमियां दिखती हैं और आगे अगली सरकार में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि जीएसटी को सुगम बनाया जाए, जिससे आम आदमी उसको सही तरीके से कार्यान्वित कर सके और अपना सहयोग प्रदान करे। साथ ही इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जाए। गुना में फूड पार्क की एक कमी है, वो लगाई जाए। आजकल मक्का से एथेनॉल बनाने के लिए भी बहुत प्रयासरत हैं। चूँकि गुना जिले में इस बार लगभग 40 लाख क्विंटल मक्का आई है, जो कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इससे मंडी की आय एवं श्रमिकों को भी कार्य, ट्रांसपोर्टरों को सभी को बहुत काम मिला है। इसलिए चाहते हैं कि एक एथेनॉल प्लांट यहाँ लगाया जाए, जिससे मक्का का उत्पादन और भी बढ़ेगा। आपकी नज़र में अभी गुना में मतलब उद्योग के मामले में गुना बहुत पीछे है? हाँ, अभी तो बहुत पीछे था और तुलना देखा जाए। चलिए, ये थे राजेंद्र अग्रवाल। इनका कहना है कि गुना अभी उद्योग के मामले में बहुत पीछे है और गुना में उद्योग जगत के लिए अभी बहुत संभावना है। आगामी सरकार से इनकी अपेक्षा है कि वो उद्योग के मामले में और ज़्यादा काम करे, जिससे गुना को और तरक्की मिले। मतदाता राष्ट्र हित में मतदान कर रहा है और बहुत ही उत्साहपूर्वक मतदान जा रहा है। लगभग इस बूथ पर 70% मतदान होने की उम्मीद है, जो कि बहुत अच्छा आंकड़ा है और गुना के लिए भी वो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम सुनील सोनी, बूथ क्रमांक 67 से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम आदि जैन है। वजह से देख रहा हूँ मतदाता में बहुत उत्साह है। जो पिछली बार मतदान हुआ था 70%, उससे अधिक मतदान इस बार गुना विधानसभा में होगा और मतदाता में उत्साह है हिंदुत्व का। मोदी लहर है, 400 पार निकलेगा 100%। जय हिंद, जय भारत, जय टेकरी सरकार। अक्कू सलूजा। यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं उन मतदाताओं का क्या मूड आपको यहाँ पर अभी नजर आया है? मतदाता राष्ट्र हित में मतदान कर रहा है और बहुत ही उत्साहपूर्वक मतदान जा रहा है। लगभग इस बूथ पर 70% मतदान होने की उम्मीद है, जो कि बहुत अच्छा आंकड़ा है और गुना के लिए भी वो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम सुनील सोनी, बूथ क्रमांक 67 से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम आदि जैन है।
आपको किस तरह का यहाँ पर मतदाताओं का मूड देखने को मिला, क्योंकि लगातार एक तरफ से विपक्ष की आवाज़ है कि परिवर्तन की लहर है, तो दूसरी तरफ मोदी लहर की बात लोग कह रहे हैं, तो आपको क्या 400 पार इस बार हो पाएंगे कि नहीं? 7 बजे से देख रहा हूँ, मतदाता में बहुत उत्साह है। जो पिछली बार मतदान हुआ था 70%, उससे अधिक मतदान इस बार गुना विधानसभा में होगा। और मतदाता में उत्साह है हिंदुत्व का। मोदी लहर है, 400 पार निकलेगा 100%। जय हिंद, जय भारत, जय टेकरी सरकार। अक्कू सलूजा। लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त भाजपा से हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं और तो कांग्रेस से यागवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको किस तरह का माहौल यहाँ पर अभी आपको नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग लगभग 53% वोटिंग अभी तक हो चुकी है? हम तो ये चाहते हैं राम राज्य बने, देश का अधिक से अधिक विकास हो, ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो देश का विकास के साथ हो, सभी को साथ लेके चलें। आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है करीब 7 बजे तक वोट डालेंगे? राष्ट्र हित में वोट करें, जो देश को जो है देश के साथ चलें। वोट डालिए है क्या सोच के वोट डाल के आए हो आप? आप पहली बार डालेंगे, दूसरी बार? 3 बार डाल चुके हैं। क्या सोच के वोट डाला है? राष्ट्र हित में, जो राष्ट्र के साथ हो, सनातनी हो। हाँ, वोट डाला है इस बार और यही सोच के डाला है कि अपने देश का विकास हो और जो भी सरकार बने वो हर वर्ग को आगे लेकर जाए, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी हो, बस यही है। कोई भी सरकार आए और विकास करे, यही है। देखिए इन्होंने डाला है और हमारे साथ कुछ लोग, आप भी वोट डाल के आए क्या सोच के वोट डाला है आपने? बस राष्ट्र हित में, देश हित में लोकतंत्र मजबूत करें और सभी से अपील है कि सभी लोग वोट दें, है ना। देश हित में सब लोग अपना वोट मतदान करें। ये देखिए आपको बता दूं कि लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं और अभी करीबन 53% के आसपास वोटिंग पहुंच चुकी है। और ये संगमरमरी अलमारियां और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान उसी की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर। जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है। सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में गुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है। जी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 4 लोगों के लिए किए सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है, चाहे शादी विवाह हो या घर में ज़रूरी आइटम आपको लेना हो। गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र